भगवान कभी आज किए, कभी कल किए, कभी 8 दिन बाद किए, लेकिन 16,100 विवाह एक ही दिन किए। वो कैसे? सम्रासुर राक्षस था, सम्रासुर बड़ा अत्याचारी, बड़ा अधर्मी था। तो वो एक काम करता था, सभी राज्यों से राजकुमारियों को चुरा के लाता था और अपने यहाँ बंदी गृह में डाल देता था, बंदी बना करके रखा था। 16,100 राजकुमारियों को चुरा करके लाया था और बाद में उनके साथ विवाह करने के लिए। अब आप विचार करिए, अब तो कम हो गया है क्योंकि हम लोग जागरूक हुए और हमारी शिक्षा पद्धति, साथ साथ सरकार भी हमारी काफी मेहनत करी है। नहीं तो अभी ज्यादा नहीं, बस कुछ ही समय पहले हमारे देश में क्या चलता था? वैश्यावृत्ति। जो बेटियों को पकड़ ले जाते थे और कोठा चलाते थे, बेटियों से वहां ले जा करके भोजन इत्यादि देते, वो ठीक है, लेकिन उसके बदले में इनका जो स्वाभिमान है इसे बेचते और उससे अपना परिवार चलाते थे। और जब कोई बेटी भटक जाती थी तो दोबारा अपने घर आना नहीं चाहती थी, वो किसी तरह से वहीं अपने प्राणों को छोड़ देती थी, वो आती नहीं थी। क्योंकि स्त्रियों का सम्मान होता है, उसका स्वाभिमान। स्त्रियों के पास ना तो बल होता है, ना तो धनोपार्जन करने की उतनी शक्ति सामर्थ्य पहले हुआ करती थी। अब तो थोड़ा हम बेटी और बेटाओं को एक दृष्टि दे दिए और हमारी बहनें भी बाहर निकलने लगी, एजुकेशन लेने लगी और अपना हक समाज में बना करके रखी। पहले ऐसा नहीं था। तो जिन बेटियों को पकड़ के ले जाते, उनकी जो इज्जत यानी जो मर्यादा होती उसे नष्ट करते और हर स्त्रियों का स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान होता है। यदि आत्मसम्मान गिर गया तो जीने का कोई मतलब नहीं है। वो भी अपने माता पिता के नजर में किसी बेटी का आत्मसम्मान गिरा तो बिना स्वाभिमान का व्यक्ति जीता तो है, लेकिन उसे जीना नहीं कहते हैं। उसे घुट घुट कर समझ लो कि हम मर रहे हैं। कैसे? आप किसी रास्ते से जा रहे हो, कोई कुकर्म किए और कुकर्म करने के पश्चात कुछ समय तक तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप रास्ते से जा रहे हो, कोई देखेगा, वो तुम्हारे मुंह पे भले ही न कहे, लेकिन जैसे आप गुजरोगे तुरंत बोलेगा, रे काहे का बड़ा बने घूम रहे हो, बड़ा गंदा इंसान है ये। कभी कभी कानों में भी आ जाता है, पता है। और जब ये बात सुनाई पड़ती है ना, तो हमारी जो आत्मा है ना, ये मन तो जरूर नहीं साथ देता, लेकिन अंतरात्मा जो है वो धिक्कारती है। ऐसा कुकर्म काहे को किए होते, काहे को ऐसा होता। और पहले भगवान का नाम था। दाऊ दादा और कन्हैया को हर राजा जानते थे और हर राजा जलन भी करते थे। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अधर्म को नाश कर रहे हैं। जैसे आज कुछ लोग हैं जो धर्म का प्रचार वास्तव में कर रहे हैं, जो हमारा शास्त्र मार्गदर्शन देता उस शास्त्र पर चल करके कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अधर्म यानी धर्म के जगह पर बैठकर अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कथाओं को नहीं फॉलो करते। हमारे जो युवा समाज के बच्चे हैं, आज अश्लील भरी फिल्में जो आ रही हैं, इंटरनेट चल गया, कहना नहीं चाहिए, बालक छोटे हैं लेकिन बिना वस्त्र सहित हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो अभिनेत्रियां हैं, उनसे अच्छा कर्म तो
हो नहीं पाता तो कुकर्म भरे सीन बनाते हैं, और बच्चों की जो मानसिकता है ना वो एकदम बदल जा रहा है। एक तो युवाओं का यौवन क्षीण हो रहा है, और दूसरा धर्म भी जा रहा है। और ऐसे फिल्म बनाएंगे, पता है आप कभी मुसलमानों के धर्म पर कभी फिल्म देखा है कि मजाक उड़ाया गया हो? कभी नहीं। लेकिन हमारे भगवान के लिए फिल्म इंडस्ट्री इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि आए दिन कभी हनुमान जी का अपमान, कभी हमारे देवाधिदेव महादेव का अभिमान। और हम इसी देश में भरपूर मात्रा में, हमारी संख्या ज्यादा है हिंदुओं की, हम लोग देखते हैं अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं का मजाक देख के हंस के रह जाते हैं। यही भगवान किए होते ना तो धर्म की स्थापना करके ना जाते। मुट्ठियों को बांधना चाहिए, जहां पर अधर्म हो वहां पर बोलो, खुलकर बोलो, चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। क्योंकि यदि सत्य की रक्षा के लिए प्राण जाते हैं ना तो वो इंसान मरता नहीं है, उसे भगवान भी समझते हैं कि कुछ अच्छा बोल रहा था। और मुझे तो लगता है कि ऐसे फिल्मों को भी बहिष्कार करना चाहिए समाज से, और फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उन सब का बहिष्कार कर देना चाहिए, कभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे गधों का मुंह कभी ना देखो। गधे भी अच्छे हैं लेकिन वो नहीं अच्छे। अभिनेता अभिनेत्रियों के पीछे जो एक बाल कटा ली थोड़ा सा, हमारी बेटियां एकदम उन्हीं को देख के। भारतीय माताएं हमारी ऐसी नहीं हुआ करती थी, सुंदर लंबी चुटिया होती थी, कितना सुंदर सब कुछ रहता था। लेकिन देखा देखी कपड़े, हम जितना ही ज्यादा सुखी होते गए, धन संपदा हमारे पास होते गई, उतना ज्यादा हमारे कपड़े कम होते गए। एक बार शरीर मिली है, कपड़ा अच्छा से पहनो, क्या जरूरत है दिखाने की। लेकिन फिल्म को देख देख कर हमारी युवा जनरेशन एकदम भ्रष्ट हो गई है, कोई मतलब नहीं। आप श्रृंगार करिए लेकिन फैशन नहीं। श्रृंगार का हमारे शास्त्रों में वर्णन है लेकिन फैशन का वर्णन कहीं नहीं, क्योंकि जो श्रृंगार है यदि ठाकुर के जैसा किया जाए तो उसका अलग महत्व होता है, लेकिन अभिनेत्रियों को देख करके करोगे तो वो अलग ही रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका चरित्र गंदा करेगा। तो भगवान श्याम सुंदर सम्रासुर के यहाँ गए, और सम्रासुर के यहाँ जाते हैं मैया जामवती को लेकर के, और विचार करते हैं कि इन देवियों को मुक्ति दिलाना है। कैसे दिलाएं? सम्रासुर का वध कर देते हैं द्वारिकाधीश, और वध करने के बाद बंदी गृह को खोलते हैं और 16,100 कन्याएं निकलती हैं। जब 16,100 कन्याएं निकलती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं, हे द्वारिकाधीश कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे क्यों निकाले इस बंदी गृह से, मुझे क्यों मुक्ति दिलाए, मुझे यहीं पर रहना है, अपने प्राणों को मैं छोड़ दूंगी लेकिन अपने माता पिता के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। भाई किसी की बेटी घर से कोई उठा ले जाए और 10 साल के बाद वो बेटी वापस आए तो क्या माता पिता उसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे भी तो गांव के लोग और भी जो आसपास पड़ोस के अपना समाज है वो अपशब्द बोलेंगे। इसलिए कोई बेटी नहीं चाहती कि हमारे माता पिता को हमारा जो स्वाभिमान में आज आया उसको दोबारा याद आए। नहीं, बोली कि मुझे नहीं जाना है, क्या करूंगी जाके। भगवान बोले देवी तो क्या करोगी? हाथ जोड़ ली, हे दया निधान, हे करुणा सिंधु, हे द्वारिकाधीश, मुझे आप स्वीकार कर लो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और जब भगवान द्वारिकाधीश ये बात सुने कि सब कुछ छोड़ दिए, इनका कोई नहीं है, तो ऐसे आत्माओं को तो कौन स्वीकार करता है? भगवान स्वीकार करते हैं। और 16,100 राजकुमारियों को भगवान अपनी पटरानी बना लेते हैं, उन्हें शरण देते हैं, द्वारिकापुरी में ले जाते हैं और रखते हैं। ऐसे कृपालु हमारे ठाकुर जी थे। और हम लोग
मजाक उड़ाते हैं। अरे भगवान 16,108 विवाह किए थे, हम भी 2-4 रख लें, ऐसे बोलते हैं। वो विवाह नहीं किए थे, वो तो जिसका कोई नहीं है, जो अपने आप को समय से पहले अपने प्राणों को मार देना चाहता है, तो उसे भगवान अपने घर ले गए, सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार करके उसे जीवन दान दिए। ऐसे हमारे भगवान हैं। आप थोड़ा सा मजाक, किसी चीज को हमेशा मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप गहराइयों में उतर के तो देखिए, आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के चिंतन करिए, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। ठाकुर जी राजकुमारियों को मुक्त करते हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद मैया रुक्मणी को